ओम शांति। आज की मुरली है, मीठे बच्चे कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। प्रश्न, यह कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? यह दुनिया ही के सत्संग की तरह सत्संग नहीं, यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए बाप बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते पढ़ाई को कभी मत छोड़ना। अपने को मियाँ मिठू समझ किसी की ग्लानि मत करना। माया बड़ी चंचल है, अगर बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ लेगी, बेचारी बैठ जाएगी। इसलिए श्रीमत लेते रहना। बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। गीत है, मरना तेरी गले में। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं, कहते हैं जब हम आपके बने हैं तो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह बेहद के रावण की लंका है जो विनाश होनी है। वह जो सिलान में लंका दिखाते हैं वह तो बात बिल्कुल झूठी है। सिलान एक टापू बेट है समुद्र के बीच में। बेहद का बाप समझाते हैं कि सारी दुनिया है समुद्र के ऊपर, ऑलराउंड समुद्र है ना। दिखाते हैं ना, वास्को ड गामा ने ऑलराउंड चक्र लगाया तो गोया धरती पानी के ऊपर ठहरी हुई है। तो ये बात कितना सुंदर बाबा ने बताया, ज्योग्राफी बता रहे हैं ना। बेट हो गया ना, ये बेहद की खाड़ी है। रावण का राज सारे बेहद के आइलैंड पर है। यह बेहद की लंका है, सिर्फ सिलोन नहीं है। वह समय तो अब है ना। ये तो शास्त्रों में कितने गपोड़े लगाए हैं, हम भी समझते थे शायद ऐसा हुआ होगा, है ना। कुछ भी ख्याल नहीं चलता था, विचार करे तब तो ख्याल चले ना। बिल्कुल बुद्धि बिल्कुल लॉकअप थी। अब बुद्धि का ताला खुला है। मनुष्य तो समझते हैं बंदर सेना थी, उन्होंने पत्थर उठाए, पुल बनाई, आग लगाई, क्या क्या बातें बैठ बनाई है। आग तो इस समय सारी दुनिया को लगती है। यह भारत अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि है, इसीलिए इसको अविनाशी खंड कहा जाता है। परोपर भारत प्राचीन था, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। परोपर भारत अविनाशी खंड है, बाकी इस समय खंड है वह सब खत्म हो जाएंगे विनाश ज्वाला में। यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। लड़ाई शुरू यहाँ ही हुई थी। अभी तो ये छोटी छोटी रिहर्सल है। तुम्हारी बुद्धि में एक सारी दुनिया में ही रावण राज्य है, इसका अब अंत है और राम राज्य की आदि है। यह बातें और किसकी बुद्धि में आ न सके। तुम थोड़े से ही ब्राह्मण जानते हो, समझते भी हो। अभी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, हम बाप के गले का हार बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बहु रिपीट होती है। कितना अच्छा ये चक्र है। कलयुग के अंत और सतयुग आदि, इस समय सभी धर्म भी जरूर है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, यानी कलयुग के बाद सतयुग ज़रूर होना है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन जरूर आता है, ऐसे हो न सके कि रात ना आए। बाप सब राज आकर हमें समझाते हैं। हम एक्टर 84 जन्म कैसे लेते हैं वह भी तो जानना चाहिए। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। वो लोग तो तुमको कहते हैं कि शास्त्रों में तो ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हारी कल्पना है। न जानने के कारण तो ऐसे ही कहेंगे ना। शास्त्र तो पढ़ते रहते हैं, उनका कोई दोष तो है नहीं। बाप कहते हैं सतयुग में से शास्त्र कहानियाँ नॉवेल्स आदि तो होंगी नहीं। वहाँ तो भारत बिल्कुल सचखंड बन जाता है। भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है। यहाँ सोमनाथ का मंदिर कितना भारी है, ऐसा मंदिर कब कहाँ भी बन नहीं सकता। फिर भी यह मंदिर आदि बनेंगे, कब बनेंगे? जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तब बनाते हैं, और कोई तो बना ना सके। तुम संबंध भी बता सकते हो, आज से फलाने टाइम से भक्ति शुरू होगी। पहले लक्ष्मी नारायण ही पुजारी बनेंगे,
सिंगल ताज हुआ, शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनवाएंगे, फिर से मोहम्मद गजनबी आदि आकर लूटेंगे। यह बातें तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते। कहते भी भगवान आया, गीता का ज्ञान इतना तो सुनाया, जो सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी लिख न सके। और उन्होंने गीता फिर कितनी छोटी बना दी है। गीता लॉकेट में भी होती है, वैल्यूएबल चीज़ है ना। इतना लव गीता पर रहता है। बाबा ने इतनी छोटी सोनी डिब्बी में डाल प्रेजेंट भी दी है। अब तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान का सागर अथाह ज्ञान देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। हम यह मुरली इकट्ठी कर सकें क्या? ये रखने की चीज़ ही नहीं। शास्त्र आदि तो फिर भी भक्ति मार्ग में काम आते हैं। हम जो लिखते हैं वह फिर क्या काम में आएंगे? कहाँ तो हमारी 2-4 हज़ार मुरलियाँ, कहाँ उन्हों की करोड़ों के अंदाज में गीताएँ बनती है। सब भाषाओं में, सब शास्त्रमयी शिरोमणि गीता का बहुत मान है। गीता शास्त्र आदि कितने पढ़ते होंगे? बाप समझाते हैं, यह ज्ञान जो तुमको मिलता है यह बिल्कुल ही नया है, इसका पुस्तक तो है नहीं। भगवान राजयोग कैसे सिखाते हैं यह अब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी इस ज्ञान के नशे में रहने वाले बहुत थोड़े हैं। आज उस नशे में रहते हैं, कल भूल जाते हैं। बाप को भूल जाते हैं तो ज्ञान को भी भूल जाते हैं। बाप को फारकती दी तो खलास। बाप का बनकर अगर विकार में गए तो गला घुट जाएगा, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। जो बहुत अच्छा प्रचार करते थे वह आज नहीं है। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का आपस में मतभेद हुआ तो बाप से भी रूठ जाते हैं कि बाबा इनको समझाते नहीं, यह नहीं करते। आखिरी रूठ कर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि महामूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। लिख कर भी देते हैं कि बाबा मैं आपका हूँ, आपसे सदा सुख का वर्षा विनाशी लेंगे। फिर फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियाँ थी, आज वह नहीं है। तो वंडर है ना, माया अजगर के पेट में चले गए। फिर मुख से कुछ कह न सके या विनाशी ज्ञान सुन न सके। फिर बाप दादा की राय पर भी टीका टिप्पणी करने लग पड़ते हैं। बहुत समझाया जाता है कि कुछ सुधर जाओ, इसमें ही कल्याण है, परंतु सुधरते नहीं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चले गए, अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो किनारे पर खड़े हैं। ब्लड से प्रतिज्ञा लिख कर भी छोड़ देते हैं। बच्चों को तो बाप की पूरी श्रीमत पर चल बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी हो, दुख सुख निंदा स्तुति आदि कोई करे, तुम पढ़ाई को न छोड़ो। कोई किसकी निंदा भी करते हैं, क्योंकि बुद्धि में तो ज्ञान है नहीं। जानते नहीं कि छोटा भाई है वह बड़ा, ये तो बाप ही जाने। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। माया बड़ी चंचलती है, अभिमान वाले का माथा एकदम मोड़ लेती है। बाबा बच्चे को खबरदार करते रहते हैं, कहाँ न कहाँ माया वार करती रहेगी अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे। यह कोई कामन सत्संग थोड़ी है। तुम कितनी धीरजता धैर्यता से बैठ समझाते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। कैसे तुम सुदर्शन चक्रधारी बने हो। बाप कहते हैं, ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी, शंख चक्र गदा पदम धारी तुमको कहेंगे। कहते हैं, वह कहेंगे क्या देवताओं की महिमा अपनी बच्चों को दे रखी है। बाप कहते हैं, सुदर्शन चक्रधारी, हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले, हे गदाधारी। यह बाप ही समझाते हैं, दुनिया क्या जाने। कहते भी हैं, सर्व का सद्गतिदाता एक है। गाते भी हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अतः ब्रह्मा की रात खत्म होती है, ज्ञान सूर्य प्रकटा। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू हो जाता है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, न आत्मा को, न परमात्मा को, न रचता को, न रचना को जानते थे। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन पड़े थे। तुमको क्या बनाया था? तुम सर का मालिक थे ना। फिर 84 जन्म लेते लेते अंत तो आएगा ना। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप कहते हैं, मामे का मियाद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे।
विवेक भी कहता है परमपिता परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं। मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता है कि भगवान तो ये सृष्टि स्वर्ग रचा जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर भगवान आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाएं तो भी अहो सौभाग्य। माया ऐसी है जो बिल्कुल ही पुरुषार्थ करने नहीं देती, नाक से पकड़ घूसा मारकर एकदम बेहोश कर देती है। बॉक्सिंग है ना, बाबा कहते हैं माया 1 सेकंड में गिरा देती है। सेकंड में जीवन मुक्ति से सेकंड में जीवन बंद बंद पड़ते हैं, फार गति देते हैं। खल्लास निश्चय हुआ यह बादशाही लो, संशय हुआ खल्लास। बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करो, और तो टाइम सारे दिन में नहीं मिलता नहीं, रात को तो वायुमंडल खराब रहता है। भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं। तुम बच्चों को मालूम है कि बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे, जो तुम पढ़कर भी क्लास कराते थे। फिर बाबा बैठ सुनते थे कि कैसे मुरली चलाते हैं। यह सब तो शिव बाबा का ही कमाल है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे, चले गए, आज है नहीं। माया ने एकदम श्रापित कर दिया। बाप तो वर्षा दे रहे, तो बच्चों को भी पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए। अच्छी रीति खुद भी समझते हैं, बाप भी समझाते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। सब कहेंगे तुमने बीके को छोड़ दिया, तुमको तो निश्चय था ना कि हम बेहद का वर्षा पा रहे हैं। फिर क्या हुआ जो मुरली भी नहीं सुनते हो, फिर तो बाप को भी नहीं याद करते होंगे। फिर वह याद आती सब उड़ जाती है। ऐसी दुर्गति शर्ल किसी बच्चे की ना हो। बाप तो समझ सकते हैं ना, यह बच्चा बड़ा खराब हो गया। अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजय माला के मन के बन सकते हैं। कई बच्चे लिखते हैं कि बाबा हम आपकी माला का मन का जरूर बनिए। बाबा भी कहते तुम बनो, अहो सौभाग्य। बाप भी चलन से समझ जाएंगे, सर्विस से ही बच्चों की वफादारी फरमान बदारी सिद्ध होती है। अति मीठा बनना चाहिए, सम्मुख सुनने से वैराग्य आता है। ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे, यह करेंगे, यहाँ से बाहर निकला बस खलास, सब भूल जाते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा को तो दिन रात ख्याल चलते रहते हैं। प्रोजेक्टर में गोला इतना बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए जो मनुष्य को दूर से एकदम अच्छी रीति पढ़ सके। बड़ी दीवारों पर इतना बड़ा दिखाई पड़े, क्लियर हो, एक एक चित्र स्लाइड से इतना बड़ा दिखाई पड़े जो सामने कोई भी पढ़ सके। 2 गोले भी इतने बड़े दिखाई पड़े। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होते हैं व्यभिचारी भक्ति, फिर है व्यभिचारी भक्ति। ये ब्रह्मा बाबा है शिव बाबा का सपूत बच्चा। ब्रह्मा से अगर कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब नहीं दे सकते हैं? भल शिव बाबा तो जानते हैं, परंतु मैं भी तो समझ सकता हूँ ना। बाबा ने राइट हैंड बनाया तो कुछ तो समझा होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बंद, संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। माला का मन का बनने के लिए वफादार फरमान बदार बनना है। अपनी चलन रॉयल रखनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, समान में स्थित रह, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले, इच्छा मात्र में विद्या भव। जो समान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक समान में सब हद की इच्छाएं समाप्त हो जाती है, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है, और समान सर्व इच्छाओं को सहज ही समाप्त करती है। इसलिए समान धारी बनो। तो सब प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। स्लोगन, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है।
ओम शांति।